आज तक आप लोगों ने ऐसी कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में सुना होगा। ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ जैसे कि इल्यूमिनाटी हो गया और भी फलाने बहुत सारे अलग सीक्रेट सोसाइटी हो गए, लेकिन ये सब कुछ इंडिया के बाहर के हैं। आपने कभी भी ऐसा कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं सुना होगा जो कि इंडिया के अंदर होगा। जब कोई भी हमारे भारत देश का नाम भी लेता है ना, तो सिर्फ अमन और शांति के साथ ही एक उसी नज़रिए से देखा जाता है हमारे हिंदुस्तान को। कभी भी कोई भी हमारे हिंदुस्तान को डार्क पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है कि ये देश बहुत ज़्यादा डार्क है, इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है। ऐसा कभी कोई भी नहीं सोचता है। लेकिन आज ये वाला जो वीडियो है ये उसी के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में कोई भी डार्क चीज़ें कभी थी नहीं, एग्जिस्ट करती थी, और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। गाइज, इंडिया के अंदर भी एक सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, शायद से आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आज भी शायद से वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही है, जैसे कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी। आज मैं आपको ऐसे बहुत सारे फेमस लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो कि इस ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। एंड आज के बाद जब आप उनका नाम सुनोगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो उनको लेके एकदम ज़्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरी चीज़ का इतिहास सुनना, इसका पूरा इतिहास समझना ज़रूरी है, वरना उसके बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गाइस, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगा, जो भी चीज़ दिखाऊँगा आपके नज़रों के सामने, वो सब रिसर्च करने के बाद ही मैं आपकी नज़रों के सामने रखूँगा। इंटरनेट आर्टिकल्स, बुक्स के रेफरेंस, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही मैं आपको आपके सामने उसको रखूँगा। एंड इसमें मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट अ रिसर्च जो मैं आपके सामने आके रखने वाला हूँ। एंड मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, एंड ऑलरेडी ये कॉन्ट्रोवर्शियल ही है ये वाला टॉपिक। एंड गाइज, ये कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है वो हमने बचपन से ही देखा है, अभी आपको समझ में आएगा आगे जाके। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। और इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो सीक्रेट सोसाइटी है इसका नाम है द 9 अननोन मैन, जो कि सम्राट अशोका ने इसकी शुरुआत करी थी हिंदुस्तान में। ये कहानी 2000 साल पहले की है, जब सम्राट अशोक कलिंगा की जंग जीत चुके थे। कहते हैं कि इस युद्ध में तकरीबन 1 लाख लोगों को मारा गया था और 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसके वजह से ये युद्ध इतिहास का सबसे ज्यादा खून बहाने वाला युद्ध भी माना जाता है। और जब सम्राट अशोक ने भी इस युद्ध को जीता था तब वो काफी ज्यादा इस सोच में पड़ गए थे कि ये उनके हाथों क्या हो गया है। उन्होंने लाखों लोगों का बलिदान सिर्फ एक युद्ध के लिए दे दिया। इसी सोच में रहकर उन्होंने अपने राजपथ को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया। वो समझते थे कि बुद्धिज्म को अपनाने के बाद ही वो अधर्म की राह पर चल पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म को देश के कई हिस्सों में फैलाया और सबको जिंदगी का असल मतलब भी बताया। इसके साथ अब उनकी बदौलत बुद्धिज्म बाकी देशों में भी फैल रहा था। एंड जब वो इस बुद्धिज्म के राह पे चल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस की, अलग अलग चीजों की नॉलेज उनको मिली। लेकिन इसी दौरान उनको कुछ इस चीज़ों की भी नॉलेज मिल गई जो कि नॉलेज किसी आम इंसान को नहीं मिलती है। उन्हें विज्ञान से लेकर राजतंत्र से लेकर राजकरण से लेकर हर एक चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज मिल गई जो कि कभी किसी के पास होती भी नहीं है, एंड जो होगी वो तो सुपर ह्यूमन बन जाएगा। इन शॉर्ट गाइस, ये जो नॉलेज जो कि सम्राट अशोका के पास थी उस समय, वो मामूली नहीं थी। इसकी इंफॉर्मेशन से लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। मतलब सम्राट अशोक के अंदर ही ये वाली जो चीज़ें ना, ये इन्फॉर्मेशन बातें वो खाई जा रही थी उनको कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं इसका क्या करूं। लोगों के अगर ये हाथ में पड़ जाएगी तो लोग इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि मैं अपने सारे नॉलेज को डिवाइड कर दूं। उन्होंने 9 किताबों में इन चीजों को डिवाइड कर दिया, अलग 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 अलग। किसी में पॉलिटिक्स की बातें थी, किसी में वेपन्स की बातें थी, किसी में बल की बातें थी, पावर की बातें थी, किसी में माइंड की बातें थी, किसी के अंदर सर्जरीज की बातें थी। हर एक चीजों के बारे में अलग अलग किताब लिखी गई थी, हर एक हैक्स लिखे गए थे जो कि नॉर्मल इंसान के पास है ही नहीं। उनको अभी भी डर लग रहा था कि ये 9 किताबें मैं कैसे संभाल के रखूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये उन इंसानों को देना चाहूंगा, उन 9 इंसानों को देना चाहूंगा अलग अलग, जो कि इसका ध्यान रख सके, जो कि इसे आगे पहुंचा के रख सके। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इन किताबों को इस धरती पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मानव जाति की बहुत ज्यादा हद तक मदद कर सकते हैं। एंड तभी सम्राट अशोक अपने राज्य में वापस आ गए। उन्होंने अपने दरबार में 9 अलग अलग लोगों को बुलाया और उन 9 अलग अलग लोगों को अपनी किताब को दिखाया। एंड ये जो 9 अलग अलग लोग थे ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये अपने अपने फील्ड के माहिर थे। जैसे कि सम्राट अशोक के पास जो 9 किताबें थी उसमें से एक किताब राजनीति के ऊपर थी, पॉलिटिक्स के ऊपर थी। तो उस किताब को उस इंसान को दिया गया जो कि राजनीति में सबसे बेस्ट था, वो उसकी अच्छी समझ रखता था, ये उसे दी गई। ग्रेविटी का, जिसको ग्रेविटी की नॉलेज थी उसे दी गई, जिसको पावर की नॉलेज थी, वेपन्स की नॉलेज थी, उसे उन किताबों को
दिया गया। इसका मतलब जो अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट था, जो इस किताब को डिजर्व करता था, ये वाली किताब उसको दी गई थी। एंड उनको बताया गया था कि वक्त टू वक्त आपके मरने से पहले आपको इस किताब को किसी अगले इंसान को देना पड़ेगा, ताकि वो आगे इस दुनिया में उसको ले जा सके, इसकी लेगेसी मेंटेन कर सके। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस दुनिया में इन किताबों की जरूरत है, एंड उन लोगों के पास है ये किताब, एंड इसका सबूत है हमारे पास, जो आपको आगे पता